हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शन को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। होंगे इसमें तो मोहसिन गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 119 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था कि जो शंबरासुर के गुरुजी जो हैं वो जो उन्होंने ये यज्ञ यज्ञ शुरू करवा रहे किया कि हैं ये इसी यज्ञ से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे मैं उस बच्चे का वध नाश कर कर नाश दूंगा। कर और सकूंगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि अब प्रद्युम्न की माता भानामती जी को भी सारी शक्तियों के बारे में ज्ञात हो चुका है कि उन्हें किस शक्ति का प्रयोग करना होगा, अपने पुत्र को जवान करना होगा और जवान करने के बाद कौन सा कार्य उसे पूर्ण करवाना होगा विद्या तो देने के गाइस बाद। अब देखते हैं कि नेक्स्ट होने क्या वाला। चलते हैं चलते हैं वीडियो की वीडियो की तरफ तरफ और और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन का। भानासुर, तुम यहीं मेरे आश्रम में रहो। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं तुम्हारी वाणी भी लौटा दूंगा। तुम फिर से बात कर सकोगे। हे काल पुरुष, आप गुरुदेव, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है। कौन सी बात? इस यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। इस तरह हंसकर तुम मेरा उपहास नहीं कर सकते। जब मेरा ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो आपको भी शंबरासुर के साम्राज्य से चले जाना होगा। गुरुदेव, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपकी ये चेष्टा सफल नहीं होगी। आपका ये यज्ञ व्यर्थ जाएगा। हे काल पुरुष, आप मुझे आभान देना चाहते हैं? नहीं गुरुदेव, आपको वास्तविकता का ज्ञान करा देना चाहता हूँ। मेरी भविष्यवाणी की चेतावनी को समझिए। आप मेरे तप सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहते हैं? नहीं गुरुदेव, आप तो एक महान तपस्वी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। आपका तेज अलौकिक है। परंतु परंतु क्या काल पुरुष? परंतु आप अधर्म कर रहे हैं। शंबरासुर जैसे अधर्मी असुर का साथ दे रहे हैं। इससे आपके तप का सामर्थ्य घटता जा रहा है। आपके तेज का प्रभाव कम होता जा रहा है। हे गुरुदेव, यदि आप इस तप का उपयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए करते तो आज त्रिलोक में आप सर्वश्रेष्ठ माने जाते। हे काल पुरुष, मैं असुरों का राजगुरु हूँ। मैं अपनी विद्या का उपयोग असुरों के हित और उन्नति के लिए ही करूं तो इसमें क्या बुराई है? हे काल पुरुष, आप बेकार में ही मेरी बुद्धि भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास अनुचित तो नहीं, उचित या अनुचित, मैं ये यज्ञ हर स्थिति में संपन्न करूंगा। मैं उस अशुभ बालक को नष्ट करूंगा। ये आप नहीं गुरुदेव, आपका अहंकार बोल रहा है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष जब अहंकार के अधीन होकर अपनी आंखें सच और धर्म की ओर से बंद कर लेते हैं तो उसके अंतर चक्षु बंद हो जाते हैं और वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को ना तो देख सकते हैं न उनका अनुमान लगा सकते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आप प्रद्युम्न को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस यज्ञ के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे।
देखा जाएगा। कहता देखा जाएगा। मैं मृत्यु पर विजय पाता हूँ कि मृत्यु मुझ पर विजय पाती है। हे काल पुरुष, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। बस सीधा ये भी किया भाई। ये भाई अग्नि ही बुझा डाली है ना। गुरु जी गलत कह रहे हैं, समझने का प्रयास। चंद्रासुर के काल को नष्ट करने में यदि मेरी मृत्यु भी आई तो भी मुझे चिंता नहीं। वो तो आई नहीं मेरे प्रद्युम्न, मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे बड़ा करूं? यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो मेरी ममता का क्या होगा? तुम तो मेरे हाथों से, मेरे सीने से दूर भागोगे ना। नहीं नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। अभी तो मेरे सीने से उबलने वाली दूध की गंगा भी सूखी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी बड़ा नहीं कर सकती। यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो ये मेरी तरसती हुई ममता से धोखा होगा। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती मेरे लाल, नहीं दे सकती मेरे लाल। देख लिया देवी, मैं अपने आप को धोखा नहीं। भानुमति इस समय पुत्र मोह के अधीन हो गई है और वो अपना धर्म और अपना कर्तव्य भी भूल गई है। प्रभु, आप किस धर्म और कर्तव्य की बात कर रहे हैं? देवी, इस समय प्रद्युम्न को शीघ्र ही युवावस्था प्रदान करना ही भानुमति का धर्म है। ये बात है, क्योंकि ये कार्य त्रिलोक के हित के लिए है और त्रिलोक के कल्याण के लिए ही भानुमति ने रसायन विद्या का प्रयोग करने का वचन दिया था। इसलिए इस समय उसका यही कर्तव्य है। परंतु भानुमति तो ममता का आनंद त्यागने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए देखिए ना देवी, वो तो प्रद्युम्न के बचपन में मगन हो गई है। परंतु देवी, भानुमति को शंबरासुर के गुरुदेव के आसुरी और घातक प्रभाव का ज्ञान नहीं है। ये बात है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ देवी, गुरुदेव महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए प्रद्युम्न के प्राणों का हरण करने की चेष्टा हर स्थिति में करेंगे।
जा, सो जा। भानामती, अरे प्रणाम देवी रत्नी, आप इस गरीब की कुटिया में कैसे पधारी? भानामती, मैं आपको सावधान करने आई हूँ। सावधान करने? किस लिए? राजगुरु प्रद्युम्न को नष्ट करने के लिए इस समय मायावी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। देवी रत्न, आपने ठीक ही कहा। आपकी इस पूर्व सूचना का धन्यवाद। भानामती, अब आपको भी मायावी विद्या का उपयोग करके राजगुरु के सारे प्रयास असफल करने होंगे। प्रद्युम्न की रक्षा ही अब आपका दायित्व बन गया है। आप निश्चिंत रहिए देवी रत्नी, कोई भी माँ अपना दायित्व अपने प्राणों की आहुति देकर भी निभाती है। मैं भी आवश्यकता पड़ने पर पीछे नहीं हटूंगी। तथास्तु। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था कि आप देखो कि अब गुरुजी की विद्याओं का जो माया का वो प्रयोग करने हैं, जो यज्ञ उन्होंने किया हुआ है, उनका आंसर देंगी भानामती जी। पर आप देखो ना, उससे पहले किस तरह उनके दरमियान युद्ध शुरू हो गया। हाँ, युद्ध शुरू हो गया वो गुरुजी और उनके दरमियान में बिल्कुल कि वो अपने पराजय तस्लीम करने के लिए हालांकि उन्होंने सही कहा है, मुझे अपने प्राण भी देने पड़े, मैं अपने दूंगा। प्राण देकर भी महाराज की रक्षा करूंगा। कालदेव ने सही कहा है, उन्होंने कहा है कि नियति को कोई नहीं रोक सकता या कोई नहीं टाल सकता, ये तो होकर ही रहना है। तो आप ये प्रयत्न करें, आपका जो तेजस्वी तेज है वो भी कम होता जा रहा है। जाहिर बात है, इतनी तपस्या करके ही गुरुजी का पद उनको मिला है, तो उसके बाद आप एक धर्मी शंबरासुर का साथ देकर खुद तपस्या का इस्तेमाल अब गलत लोगों के हक में कर रहे हैं। आप बिल्कुल देखेंगे वो जो उनका पति है वो भी उनके पास आ गया कि वो भी कह रहा है कि इस बच्चे को मारना किस तरह। लेकिन आप ये देखो ना, वहाँ से जो भानामती हैं वो भी कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र का बचपन कैसे जाने दूं। अभी तो मेरी ममता का मोह भाई, ये भी तो बड़ी एक तो शॉकिंग मैंने बात अपने है। पुत्र को ठीक से देखा भी नहीं, अभी मैं इसका सारा बचपन गुजार दूं। पर हमने कृष्णा जी के मुंह से भी सुना कि अब उनका केवल एक ही कार्य है कि उन्हें अपने पुत्र को अति शीघ्र बड़ा करना होगा, ताकि जिस कार्य के लिए उन्हें इस मोहसिन भाई टाइम नहीं ना रहा पीछे, क्योंकि उन्होंने तो यज्ञ स्टार्ट किया हुआ है। जैसे ही उनको, हालांकि वो कालदेव ने कहा भी है कि आपको इसका फल नहीं मिलने वाला, लेकिन कहते हैं नहीं मिलेगा, मैं देख लूंगा। और अब देवी रत्नी ने, हमने देखा एक दफा आकर दोबारा उन्हें स्मरण भी दिला दिया है कि आपको अति शीघ्र ही अब मेरा ख्याल है कि जो भानामती हैं वो उनको बड़ा करेंगी, तो और साथ उनको विद्या भी पार्ट में ही पता चलेगा कि आगे होने का चला क्या। भानामती जी अपनी जो उनके पास कलाएं उनका प्रयोग करने जा रही हैं, या अभी भी कुछ समय रहता है उसमें, तो वो तो हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा गाइस। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।